हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपना लोअर बॉडी सेशन है। लास्ट सेशन में अपना अपर बॉडी हुआ था और कल मैंने छुट्टी ली थी। तो छुट्टी मतलब मैं कार्डियो के लिए गया था, तो साइकिलिंग करके आया। अराउंड 20 किलोमीटर साइकिल हो गई थी। तो ये लेग्स सोर नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं ये वर्कआउट के लिए, क्योंकि लोअर बॉडी में हम लोग लेग वर्कआउट करने वाले हैं। तो एनीवे, तो लास्ट सेशन में बोला था कि ये सेशन में लाइक लोअर बॉडी सेशन में मैं लेग प्रेस लूँगा, स्क्वाट्स नहीं करने वाला हूँ। एंड विल सी कि नेक्स्ट सेशन में अगर हम लोग कर सकते हैं स्क्वाट्स की नहीं, वो देख लेंगे। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो we'll do our legs. We don't care about our squat weights, we just care about our legs getting bigger. तो या मैंने लेग वर्कआउट में अभी लाइक चेक किया, तो वर्कआउट मेरा इट्स नॉट दैट एफिशिएंट नहीं बोल सकते, ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं। तो क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशंस और हैमस्ट्रिंग्स के लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो रहे हैं, और कंपाउंड मूवमेंट एक मैंने घुसाड़ दी है जो कि लेग प्रेस है या फिर स्क्वाट्स करता हूँ। तो कंपाउंड मूवमेंट जो मैंने डाली है वो मैंने प्री फटीग स्टाइल वो डाली है, और वो होने के बाद मैं आइसोलेशन मूवमेंट्स पे जाता हूँ। अभी लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है मेरा काफ्स मैंने अभी लाइक और 7 या 8 महीने हुए मैंने ट्रेन करे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट बना देता हूँ। लेग प्रेस जब भी करता हूँ ना, तो लेग प्रेस का एक सेट होने के बाद वैसे ही वेट नीचे रख के अपने टोज पे वो मशीन रखता हूँ और लेग प्रेस की मशीन से काफ्स कर देता हूँ। तो वैसे देखा जाए तो वो एफिशिएंट है नहीं, बट इट्स बेटर देन नॉट डूइंग द एक्सरसाइज। तो वैसे मैं सुपर सेट हो जाता है काफ्स के लिए, तो कभी कभी करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल काफ्स का मेरा उतना उतना ध्यान नहीं है कि मुझे काफ्स ट्रेन करना है। तो सबसे पहले बड़े बड़े मसल्स है, जो मेजर मसल्स ग्रुप है, वो टारगेट करना है। तो वैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सिमिलरली अपर बॉडी में भी, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मेरे अगर आर्म्स की बात करी जाए तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मेरे सबसे पहले ट्रेन करने, क्योंकि वो साइज दिखाते। फोर आर्म्स पे उतना मेरा ध्यान है नहीं, क्योंकि फोर आर्म्स मेरे बैक के टाइम पे भी हिट होते हैं। तो अगर मैंने फोर आर्म्स करे भी नहीं, तो भी ऐसा है नहीं कि मेरे फोर आर्म्स छोटे रहेंगे। दिख सकते हैं छोटे, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो भी हाईली जेनेटिक्स पे डिपेंड है कि आपका साइज़ कितना बड़ा रहेगा या आपके हिसाब से वो अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं फोर आर्म्स की वर्कआउट नहीं करता ज़्यादा। तो मेजर मसल ग्रुप्स मेरा रूटीन है, जो मेजर मसल ग्रुप्स टारगेट करते हैं, और उस पर ही ध्यान है, क्योंकि ज़रूरत है नहीं उतना मुझे करने के लिए, और उतना टाइम भी नहीं है कि मैं टाइम और रिसोर्सेज दोनों नहीं है कि मैं ये छोटे छोटे वर्कआउट के लिए दे दूँ। तो 1.5 से 2 घंटा मुझे एक मेरा नॉर्मल रूटीन कंप्लीट करने को लगता है, जो कि बहुत है और बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काम में भी फिर इंटरफियरेंस होता है। तो क्या होता है, मैं जल्दी घर पे आता हूँ, तो उसके बाद मैं ये सब कर देता हूँ, जो कि गलत है, मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं सुबह मॉर्निंग को भी क्यों नहीं आता, क्योंकि मुझे फिर 5 या 6 बजे उठना पड़ता है, और 5 या 6 बजे अगर उठने का बात नहीं है, 5 या 6 बजे जिम में आना पड़ेगा अगर मुझे टाइम पे काम पे जाना पड़ेगा तो। एंड सारा खाना वगैरह मैं खुद बनाता हूँ, तो उसमें बहुत लेट होता है, नाइट में लेट सोने को होता है। तो एटलीस्ट मुझे अगर मैं नाइट में जल्दी सो जाऊँगा तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत हो जाती है, मोर देन सफिशिएंट, मैं ऑटोमेटिक उठ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड वी विल सी कि अपनी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे रही है, ट्रेनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दे रही है, और जो स्टिमुलस मिल रहा है बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट जा रहा है वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। तो फ़िलहाल रूटीन चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। 1-2 एक्सरसाइज मैं आगे पीछे करता हूँ, अगर मन नहीं करा तो दूसरी एक्सरसाइज कर देता हूँ। तो जिसमें माइंड मसल कनेक्शन है ना, उसके हिसाब से मैं कर देता हूँ।
तो ये वैसा है। तो अभी मैं वर्कआउट चालू कर देता हूँ। अभी टाइम 5:30 हो रहा है, तो टाइम ज़्यादा जाएगा। एंड शायद से मैंने समरी या फिर ये सब बता दिया है मैंने कि कैसे वर्कआउट होगा, या नहीं बताया है। लेग के तीन एक्सरसाइज बता दिए। तो लेग के एक्सरसाइज करने के बाद लोअर बॉडी में मैं और 2 चीज़ें करता हूँ, जो कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। वो तो सुपर सेट में ही करेंगे, उतना टारगेट करने का ज़रूरत नहीं है। बट आज मैं सोच रहा हूँ 2 वर्कआउट करूँ ट्राइसेप्स के लिए, जो कि स्कल क्रशर है, और दूसरी एक वर्कआउट है जो मैं देखता हूँ, अगर ये जो मेरी लेट पुल डाउन मशीन पे अगर मैं कर सकता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू दैट, और स्कल क्रशर को रिप्लेस कर दूंगा उससे, क्योंकि यू विल सी व्हाई आई से दैट। तो मेरा फिलहाल लाइक 2 से 3 महीने बाकी है, एंड मंडे से मैं वापस डेफिसिट पे आया हूँ। वेट मैंने 2 दिन चेक किया नहीं है, तो या एनीवे, तो डेफिसिट पे आया हूँ। डेफिसिट मेरा ज़्यादा नहीं है, 200 to 300 कैलोरीज तक है। एंड नॉट टू से दैट आई एम कटिंग, बट बॉडी रिकम्पोजिशन फेज में हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा वेट भी लॉस हो और मसल भी गेन हो। तो इट्स डिफ़िकल्ट, बट इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। और दूसरी बात, ये क्यों करता हूँ मैं बॉडी रिकम्पोजिशन फेज की, ये मेरे शायद से 3rd बॉडी रिकम्पोजिशन फेज है, लाइक 3rd और 2nd ऑफिशियल और 3rd अनऑफिशियल। तो क्योंकि मैं डेफिसिट पे मैंने मसल बनाया, तो पहले 1 साल मैं पूरा डेफिसिट पे ही था, डेफिसिट पे ही वर्कआउट करता था। और उसके बाद फिर मैंने मेंटेनेंस फेज चालू किया, और मेंटेनेंस पे जाने के बाद मैंने अभी एक लाइक बल्क फेज डाला, जो कि अननेसेसरी था। मैं बार बार बताता हूँ कि वो मेरा मूड हो गया था कि 1 साल से मैं लाइक आई वॉज डूइंग दैट, सो आई शुड बल्क। एंड बल्क में कुछ किया नहीं, वो डाइट मेरा सेम था जैसे मेरा डेफिसिट पे था वैसे ही था, बट एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रहे थे। इट वॉज बैड। एंड मैं वापस कभी बल्किंग फेज पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि लाइक एंजाइटी जैसा फील होता है। बार बार थोड़ा भी हार्ट बीट मेरा ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसा लगता है यार अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो डर लगता है। तो वो मैं करूँगा नहीं। एंड आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो आराम से अपना फैट लॉस फेज हो जाएगा। आई कैन डू इट फास्ट, बट आई वोंट डू, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाता है जिम में। एंड तो वेट वगैरह अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाता, एक्सरसाइज थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो पसंद नहीं आता मुझे करने को। तो ये विल स्टार्ट विथ लेग प्रेस नाउ। और लेग प्रेस 3 सेट करते हैं लेग प्रेस के। तो फर्स्ट सेट तो अपना वार्म अप सेट होगा, तो वार्म अप सेट प्रॉपरली कर लेंगे। वेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं कितना है। नहीं, वार्म अप वेट बढ़ा देता हूँ, तो 100 किलोज़ के आसपास मैं जाऊँगा। 100 किलोज़ मेरे मशीन पे बहुत लाइट लगता है, तो आई विल गो एंड डू 100 किलोज़ ऑन दिस। और ये उसके बाद देखते हैं कि लेग कैसे वर्क कर रहे हैं। और आज मैंने दूसरी बात कैफीन भी लेके आया हूँ, तो जज करने को बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि मैं फटीक पे गया हूँ या फिर मेरा मसल फेलियर पे गया है। फटीक तो बाजू में रहने दो, फेलियर पे गया है, वो जज करने को थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं लाइक कैफ़ीन उतना ज़्यादा लेता हूँ नहीं, जब भी ज़रूरत है तभी लेता हूँ। आज थोड़ी एनर्जी डाउन थी, इसलिए मैंने कैफ़ीन लेके आया, और ज़्यादा भी नहीं है, 100 mg है, तो मैं वैसे भी कैफ़ीन लेता हूँ नहीं। तो 100 mg मेरे लिए बहुत हो जाता है, तो मैं 100 mg से ज़्यादा अगर कैफ़ीन कंज्यूम कर लूँगा तो जिटरी फील करता हूँ, एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स माई लाइक वर्कआउट सेशन, तो मैं उतना लेके नहीं आया। और ये 100 mg भी मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है। तो एनीवे विल स्टार्ट विद आवर लेग वर्कआउट।